Hello everyone, this is Shweta Sood. Hi guys, this side Pranay from Affinity Education. So जैसे कि लास्ट वीक हम लोगों ने एक डिस्कशन वीडियो बनाई थी काफ़ी कमेंट्स थे स्टूडेंट के, तो उस पर हमने एक डिस्कशन वीडियो बनाई थी, आप लोगों के कमेंट्स के आंसर्स दिए थे। तो अब भी हम एक डिस्कशन वीडियो ला रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी उस पर काफ़ी हम लोगों को कमेंट्स रिसीव हुए हैं स्टूडेंट के, काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए थे आपके, और उसी की वजह से हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो कि बच्चों की क्वेरीज होती हैं, जो अलग अलग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज हम एक आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जो एक काफ़ी नई डेस्टिनेशन है फॉर MBBS एस्पिरेंट्स अब्रॉड के लिए, जो खासकर देखते हैं। तो काफ़ी सारी हमारे पास क्वेरी रिसीव हुई हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि सर इन कंट्रीज़ के बारे में बताइए। तो वो कंट्रीज़ जो आजकल काफ़ी फेमस है, डेट इज़ फिलीपींस। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे फिलीपींस के बारे में कि कैसे वो फेमस हुआ रिसेंट ईयर्स में, कैसे बच्चे वहाँ पे जाना स्टार्ट हुए, क्या वहाँ का माहौल है, कैसा कॉलेज है, कैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर पे बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं, उसके बारे में आज पूरा हम डिस्कशन आपके अपनी वीडियो में रखेंगे। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे बच्चों की रिसीव हुई, तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि एक नई डेस्टिनेशन है आज की डेट में जो बच्चे काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं जाना फॉर MBBS अब्रॉड, दैट इज़ फिलीपींस। तो काफ़ी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी क्वेरीज आई, बच्चों के हमारे फ़ोन्स भी आए, मेल्स भी आए हमारे पास कि आप इन कंट्री के बारे में अपनी वीडियो में डिस्कस करिए, इनके बारे में बताइए कि कौन सा वहाँ पे सिटीज़ जाने लायक है, या कौन से कॉलेजेस हमें प्रेफर करने चाहिए, और कौन से कॉलेजेस की क्या OPD है, कैसा वहाँ का पेशेंट फ्लो का सिस्टम कैसा है। तो आज हमने इसीलिए हम आज आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम प्रॉपरली आपको फिलीपींस कंट्री, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका मेडिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में पूरी आपको कुछ पॉइंट्स हम रखेंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। Yeah, so we are coming back because we have lots of queries about Philippines. So start करते हैं। हमारे पास काफ़ी पॉइंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट के आप लोगों ने कमेंट्स में हमें बताए गए हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उन पॉइंट्स को हमने एक साथ ले आए हैं, हम एक ही जगह पे हमने कुछ गैदर किए हैं अपने पॉइंट्स जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक कंट्री को चूज करना चाहिए, कॉलेज चूज करना चाहिए, और भी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जब आप अपने मेडिकल के लिए आप जब जाते हो या कंट्रीज को चूज करते हो। तो या सो फर्स्ट पॉइंट है हाउ इट बिकम मोस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट, आजकल आपने देखा होगा पहले बच्चे हमारे यहाँ रशिया जाते थे, यूक्रेन जाते थे, कुछ फिक्स सोवियत कंट्रीज होती थी जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे, और वो सस्ती भी होती थी। मोस्ट ऑफ द फैक्टर ये होता था कि वो सस्ती कंट्रीज है। वैसे ही एक फेमस डेस्टिनेशन जो फिलीपींस आज की डेट में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्यों फेमस हुआ? सबसे पहला रीजन उसके फेमस होने का क्या है कि वो इंडिया के काफ़ी पास है, वो एशियन कंट्रीज़ में आता है। तो लोगों ने जब जाना शुरू किया तो एक ऑप्शन उनके पास निकल के आया कि एशियन कंट्रीज़ में क्यों ना जाएं, क्योंकि उनके पास हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एशियन कंट्रीज़ में वेदर सिमिलर होता है, जो हमारी वेदर से जो हमारी बीमारियां होती हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में होती हैं, सेम बीमारियों का सिस्टम होता है उन कंट्रीज़ में। तो इससे जो हमारे डॉक्टर्स, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको वो काफ़ी रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों को अपने इंडिया से और काफ़ी चीज़ों से। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो कॉमन डेस्टिनेशन इसलिए भी बनता जा रहा है कि वेदर का हमारा सिमिलैरिटी है, हमारे पास वहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो हमारा पैटर्न है, करिकुलम है, उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, डिजीज़ेस की सिमिलैरिटीज़ हैं, प्लस जो सबसे बड़ी बात है जो बच्चे और उनके जो पेरेंट्स जो देखते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की जो हम बात करते हैं। तो इंडिया से काफ़ी पास में है, 4 से 5 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो इन सिस्टम की वजह से ना, इन पॉइंट्स की वजह से जो फिलीपींस है आज की डेट में बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा फेमस डेस्टिनेशन होता जा रहा है फॉर MBBS एस्पिरेंट्स। या एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फिलीपींस इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्टूडेंट के लिए काफ़ी ईजी है, मतलब उनको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, उनको कोई लैंग्वेज इशू नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का रहता है यूक्रेन या फिर रशिया के लिए वो जाते हैं तो उनको एक सेकंड लैंग्वेज सीखनी पड़ती है जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। या तो इसलिए ये बेटर है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई लैंग्वेज सीखनी ही नहीं पड़ेगी, इंग्लिश में ही आपकी मीडियम जो स्टडी रहेगी इंग्लिश में रहेगी, और वहाँ की क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। बेसिकली वहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती है, फिलिपिनो एंड इंग्लिश। बट क्या है, जो आज की डेट में ना वहाँ पे इंग्लिश ने अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा कर लिया है, तो 75 से 80% जो लोग हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आपको वो बैरियर भी नहीं मिलता है। तो बच्चों के लिए एक हो जाता है, एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इन फैक्टर्स पे वो चूज कर सकते हैं फिलीपींस, और इसलिए वो फेमस हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है विच एंड हाउ टू चूज कॉलेज देयर। देखिए, कुछ पैरामीटर्स जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में भी हमारे आपको मिला होगा, तो हम कुछ पैरामीटर्स पे ना कॉलेज और कंट्री को चूज करते हैं, ठीक है।
जिसमें सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है ना कि आप सिटी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप जहाँ पे जा रहे हो वो सिटी कैसी है, बड़ी सिटी होनी चाहिए। कोई भी कंट्री में आप पढ़ने जाते हो सबसे पहले आप सिटीज़ देखोगे, क्योंकि वहीं पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अपना मेडिकल इलाज, जिसको आप बोलते हो हिंदी में, इलाज करवाने के लिए बड़े शहरों की तरफ भागती है। वहाँ पे आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल फंक्शन, अथॉरिटीज़, जो भी आप बोल लो, कॉलेज, इंफ्रा, वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर सिटीज़। एंड पेशेंट फ्लो भी ज़्यादा, पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो लार्जर सिटीज़ है ना, सबसे पहले हमें उन्हें फोकस करना चाहिए कि वो सिटीज़ हैं। उसके बाद हम जो चीज़ देखते हैं वो है कॉलेज। जब आप सिटी प्रेफर कर लेते हो तो आपका आता है कॉलेज। आप कॉलेज कौन सा देखना चाहते हो? तो कॉलेज में देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि वो कितना पुराना कॉलेज है। यानी कि अगर वो ज़्यादा पुराना है, इसका मतलब वो इतने दिन से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सही में पेशेंट लोड अच्छा है। तो हम उस लेवल पे फिर कॉलेज को देखते हैं कि वो कितना पुराना है, पेशेंट लोड कैसा है, वो किस लोकेलिटी में है। लोकेलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कॉलेज आपका किस जगह पे है। कोई बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं हो या बहुत इंटीरियर का पार्ट ना हो जहाँ पे कॉलेज आपका लोकेटेड हो। तो ये चीज़ फैक्टर है, हमें देखना चाहिए। थर्ड जो आप चूज़ कर सकते हो फैक्टर पे, वो है आपकी कम्युनिटी। क्योंकि जहाँ पे आपकी कम्युनिटी ज़्यादा अच्छी रहे, जैसे आप इंडिया से जा रहे हो तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पे जो इंडियन फैसिलिटीज़ हैं जस्ट लाइक हॉस्टल, मेस एंड आपके जो फंक्शंस होते हैं, जो आपके एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो इंडिया के हिसाब से मनाए जाते हैं या उसके हिसाब से वहाँ पे ऑप्शंस और वैरायटीज़ आपके पास काफ़ी हो जाती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आपको देख के अपने कॉलेज को और अपनी जो लोकेलिटीज़ है उनको चूज करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हैं। एंड जैसे वी आर इंडियंस, तो नंबर ऑफ इंडियंस भी डिपेंड करता है कि कॉलेज में कितने इंडियंस हैं वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ये डिपेंडेंसी है, क्योंकि जब आप जाओगे तो आपको अपनी कम्युनिटी मिलेगी, आपको अपने सीनियर्स मिलेंगे, वो आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में वही आपके लोकल गार्जियन, लोकल फ्रेंड्स, आप कुछ भी बोल लो वो वही रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जब जाओ तो इंडियन कम्युनिटी, ताकि उसी हिसाब से वहाँ पे मेस और हॉस्टल्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इन चीज़ों को लेकर भी हमें सोचना चाहिए और इन फैक्टर्स को कॉलेज में, लोकेलिटी, सिटी, फिर कॉलेज का इंफ्रा, वो वहाँ पे उतनी बड़ी ओपीडी को फैसिलिटेट कर पाएंगे कि नहीं, और फिर उसके बाद कॉलेज का रेपुटेशन है कैसा, कितना पुराना, इन सब चीज़ों को फैक्टर पे ध्यान में रखते हुए फिर कॉलेज डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे माइंड में है कि हमारा कोई दोस्त या जानने वाला वहाँ पढ़ रहा है तो वो अगर वहाँ फंस चुका है तो हम भी वहीं जाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, आप वहाँ पर जाकर खुद अपना एक अनबायस्ड फीडबैक ले सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इसके लिए अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, हमारा ऐप आ रहा है आप उस पर भी आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हमारे उस पर भी ऐप और हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। हाउ का तो आंसर जैसे हमने दे दिया है, बट दूसरी चीज़ होती है कि प्रेफर यूनिवर्सिटी कौन सी है फिलीपींस में अगर स्टूडेंट जाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, उस हिसाब से अगर हम उस पैरामीटर को उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे अगर अपने को रख के चले तो एक कॉलेज है आपको जो बड़ी सिटी में है, मनीला जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल। वो अगर आप देखोगे तो इन सारे स्टैंडर्ड्स और इन सारे जो हमने आपको बेंचमार्क्स बताए या जो पॉइंट्स बताए हैं उस पर सूटेबल बैठता है। तो वो कॉलेज अगर आप एक बार प्रेफर करना चाहो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल, तो आप उसके बारे में अपनी रिसर्च कर सकते हो। एज इन कि वो मनीला सिटी में है, मेन हाईवे पे है, आपके जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्टिविटी आपकी 7 to 8 किलोमीटर्स की है। उसके बाद 30,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल, और उसमें अगर इंडिया की आप बात करो तो हर साल मोर देन 1500 स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो 1500 का अगर आप देखोगे तो अगर आप 5 years में उसको देखोगे तो मोर देन ऑलमोस्ट 7 to 8,000 स्टूडेंट्स इन होल ईयर का जो आपका बैच होता है वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। बाकी इंफ्रा वहाँ के अगर आप उसके स्टैंडर्ड पे देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रा है। अगर हम कंपेयर करें जो और भी कॉलेजेस हैं हमारे, जैसे कि आप दबाओ मेडिकल कॉलेज देख लो या आप अमा देख लो। अमा में अगर आप जो देखते हो तो अमा में आप जाओगे तो आपको इंफ्रा के नाम पे कुछ भी नहीं है, या नॉर्मल एक बिल्डिंग है, इसमें ही कॉलेज है। तो जब आप कॉलेज चूज कर रहे हो तो आप वहाँ पे देखिए कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स तो करने जा नहीं रहे 6 महीने 3 महीने कि आपको वहाँ पे जाकर और
सिर्फ 3-4 महीने ही रहना है, वो आपका एक तरीके से 5 साल के लिए सेकंड होम होता है। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी, इंफ्रा भी आपको थोड़ा सा देखना होता है। और क्योंकि एज एन कॉलेज के लिए बच्चों के काफ़ी ड्रीम्स होते हैं कि कॉलेज मेरा थोड़ा अच्छा हो देखने में, इंफ्रा वाइज और पढ़ाई वाइज तो खैर अच्छा वो है ही। तो ये सब चीज़ों पे पैरामीटर्स पे एक परपीचुअल एक अच्छा कॉलेज है एज कम्पेयर टू एनी अदर कॉलेज। और जो अदर सिटीज़ में कॉलेज है जस्ट लाइक यूवी गुलास है आपके पास, या फिर आप अदर जो सीबीयू सिटी में हमारे पास डिफरेंट वहाँ पे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप कभी भी वहाँ पे कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं बैठ पाती है, क्योंकि फिलीपींस भी एक डेवलपिंग नेशन है। तो वहाँ पे भी कुछ सिटीज़ ही अच्छी हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो। या एंड आई थिंक कि अगर कोई बच्चा एमबीबीएस के लिए जा रहा है तो क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो काफ़ी फिलीपींस में ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है जिनके पास खुद के हॉस्पिटल्स भी नहीं है। तो परपेचुअल के पास आई थिंक 4 हॉस्पिटल्स अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप्स है उनके। तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि वो डायरेक्ट वहाँ पे जाकर अपना क्लिनिकल एक्सपोजर कर सकते हैं, पेशेंट्स अटेंड करते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में। एक बहुत बड़ी बात है ना परपेचुअल के लिए कि आप किसी भी कॉलेज में जाते हो फिलीपींस के, वहाँ पे 6 ईयर का कोर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 इयर्स का बीएस प्रोग्राम होता है और 4 इयर्स का एमडी प्रोग्राम। बट इन परपेचुअल आपका पूरा 5 इयर्स में कंप्लीट होता है। वहाँ का बीएस प्रोग्राम 1 ईयर का ही है। इससे फायदा क्या है कि जो आपका ईयर वेस्ट होता है, जो आप रशिया या यूक्रेन में भी जाते हो तो 6 इयर्स की पूरा आपकी पढ़ाई होती है, वही अगर आप इधर जाते हो फिलीपींस में परपेचुअल में खासकर, तो आपका 5 साल में इंटर्नशिप के साथ आपका पूरा मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमारे बोलते हैं ना कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी बड़ी है, आपको पीजी करनी होती है, सुपर स्पेशलिटी करनी होती है, इन सब चीज़ों के लिए भी अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 5 साल में आपका एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होता है। आप इंडिया में आके अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया है स्टडी पैटर्न का। व्हाट इज अ स्टडी पैटर्न इन फिलीपींस? स्टडी पैटर्न पे देखिए, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था उसी चीज़ पे ये क्वेश्चन है कि स्टडी पैटर्न क्या है, कि वो प्रॉपरली ना यूएस बेस्ड स्टडी पैटर्न है। ठीक है, यूएस में क्या होता है कि 10+4 इयर्स का आपका होता है, देन आपको पीजी करनी होती है। सेम यही पैटर्न आपका फिलीपींस फॉलो करता है। इसीलिए हम ये भी बोलते हैं ना बच्चों को कि आप वहाँ पे जाओगे तो एक यूएसएमएलई वाले पैटर्न पे ही आप पढ़ाई करते जा रहे हो। ये ईजी होता जाएगा आपके लिए उस पैटर्न को फॉलो करना और यूएसएमएलई एग्जाम को समझना। सबसे बड़ी चीज़ है उसको समझना। और आधे लोग उसको इसलिए नहीं क्रैक कर पाते, उसको समझ ही नहीं पाते, उस हिसाब से डल ही नहीं पाते। तो वो चीज़ आपको फिलीपींस में मिलेगी, वो आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। प्लस इंडिया में क्या होता है, जैसे इंडिया में हमारे पास 10+2 होता है, देन आपको यूजी करनी होती है, आपको पीजी करनी होती है। ये आपको 10+4 पीजी का पैटर्न ही मिलता है। आपको फिलीपींस में भी पूरी तरीके से यूएस पैटर्न फॉलो होता है। अगर इंडिया में आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो और आपको बाहर जाना है वहाँ पे करने, तो आपको 4 इयर्स का होता है, आपको बीएस स्किप करनी पड़ती है, आप सीधे 4 ईयर में अपने एमबीबीएस की डिग्री ले सकते हो। तो ये पॉइंट्स तो काफी बेनिफिशियल हैं। काफी अच्छा पॉइंट है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए, जिनके ऑलरेडी वो अपना ईयर खराब कर चुके होते हैं 2-3 साल, तो उनमें काफ़ी उनका ईयर भी सेफ हो रहा है कि आपकी सिर्फ 4 ईयर की एमबीबीएस रहेगी फिलीपींस में। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट की, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सिर्फ यूएसएमएलई के लिए ही वहाँ पे होता है, बट एमसीआई और जो नेक्स्ट एग्जाम हमारा रहेगा, नेक्स्ट एग्जाम की क्लासेस भी प्रोवाइड होती है वहाँ पर फ्रॉम द थर्ड ईयर से। आपको नेक्स्ट की पूरी क्लासेस, जो भी एग्जाम्स होते हैं यूएसएमएलई के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। अपने जो आपके लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स होते हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। प्लस हमारी एफिनिटी एजुकेशन भी विद इन अ वीक आपके लिए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसमें कि आपको प्रॉपर नेक्स्ट का पूरा पैटर्न, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी ऑन वन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपने लिए कॉलेज से लेकर यूएस के कॉलेज भी कंपेयर कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, क्लिनिकल रोटेशंस के बारे में जान सकते हो, यूएसएमएलई के क्या पैटर्न्स होते हैं, नेक्स्ट का क्या फीडबैक है, क्या अभी चल रहा है, नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 जो भी अभी हमारे एनालिसिस में, सारी चीज़ों के बारे में आपको उसमें जानकारी मिलेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके, काफ़ी हेल्प हो जाएगी स्टूडेंट की इससे। जी। लास्ट क्वेश्चन है इंटर्नशिप का। स्टूडेंट को काफ़ी डाउट रहते हैं इंटर्नशिप को लेकर कि फिलीपींस की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है या नहीं है। और सेकंड ये है कि जो कोर्स ड्यूरेशन होती है 5 ईयर की, उसमें इंक्लूड रहती है या फिर अलग से उनको देना पड़ता है? ये चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, टिल नाउ जो हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक तो ये इंटर्नशिप हमारे इंडिया में वैलिड है, पूरी तरीके से वैलिड है। और
इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 5 इयर्स में जो आपके कोर्स ड्यूरेशन है, इन परपेचुअल की मैं बात करूं तो 5 इयर्स का कोर्स है, इन अदर कॉलेजेस 6 इयर्स का कोर्स है। तो जो मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो 5 इयर्स में आपकी वहाँ पे प्रॉपर वैलिड इंटर्नशिप है। आप इंडिया आओ, अपने नेक्स्ट का पेपर दीजिए और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। इसका जो पेपर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, वो हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के आप देख सकते हो कि कहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे जो इंटर्नशिप है इसकी अप्रूव की हुई है। तो उसके लिए आपको एशियन कंट्रीज की इंटर्नशिप वैलिड है हमारे इंडिया में अभी तक टिल नाउ वो वैलिड है। बाकी नेक्स्ट आएगा उसमें काफी चेंजेस होने वाले हैं। बट आप देखिए मेन फैक्टर क्या होता है कि आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन क्या है और आप कितने जगह अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। तो उन चीजों के हिसाब से अगर आप देखो तो फिलीपींस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, परपेचुअल इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज विच यू हैव टू चूज। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो फिलीपींस के हमने अभी डिस्कशन किए हैं। फिलीपींस के पॉइंट्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट की हद तक क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी इस डिस्कशन के बाद। और किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है अबाउट एनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक यूनिवर्सिटी नहीं रहती, एक कंट्री जरूर नहीं अगर रहती। आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे तो आप उन पे कॉल करके क्वेरीज कर सकते हो। और हम आपसे एज हमारा जो प्रॉमिस था आपके कि हम आपके लिए ऐसी वीकली वीडियोस लाते रहेंगे और अलग अलग आपके कॉलेजेस और कंट्रीज पे डिस्कशन करते रहेंगे। और हमारी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की भी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो आपको अगर कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में डाउट होता है वो वीडियोस आप जाके देख सकते हो। अगर स्टूडेंट आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट एनी यूनिवर्सिटी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। तो विल मेक इट नेक्स्ट कि हम ट्राई करेंगे उसकी वीडियो लाने के लिए आप लोगों के लिए। वीकली एपिसोड ऐसे ही हम इसको डिस्कशन पे आगे बढ़ाते रहेंगे। और बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे, जो आपको हमारे वॉल पे, हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड एनी अदर queries related any college and universities. Thank you. Thank you.